Good morning, my dear students. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach for class 9th bio. फर्स्ट लेसन है यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम लोग क्लास 9th की बायो का पहला लेसन यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थियरी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो हम आज 5 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एवरी ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड बाय सेल। सभी ऑर्गेनिज्म, सभी चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसका शरीर बॉडी सेल से फॉर्म होती है। और सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। मतलब कि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है। उस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को हम सेल बोलते हैं। नॉन लिविंग बॉडी सेल से फॉर्म नहीं होती। कौन सी बॉडी फॉर्म होती है? लिविंग बॉडी। चाहे प्लांट या एनिमल हो, उसकी बॉडी किससे फॉर्म होती है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर से, जिसको हम सेल बोलते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक सेल मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को डिस्कवर किए थे 1635 to 1705। किसमें? तो कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल क्या होता है भाई? तो ये कॉर्क सेल इज द मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड बाय बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि ट्री के बार्क मीन्स ट्री, जो हमारी ट्री है उसके जो आउट कवरिंग होती है, जिसको हम छाल कहते हैं, उसी से ये कॉर्क ऑब्टेन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्री मेड जो माइक्रोस्कोप था, खुद बनाए हुए थे, स्वयं का हैंडमेड माइक्रोस्कोप था। तो उससे रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल 1635 to 1705 इसी जो है कि ड्यूरेशन सेल को कॉर्क में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथ से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि डिस्कवर किए। सो रॉबर्ट हुक इज द नोन एज द डिस्कवरर ऑफ सेल। इसलिए हम रॉबर्ट हुक को सेल का डिस्कवरर मानते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद 2 साइंटिस्ट, एक मैथ के साइंटिस्ट और एक बायोलॉजी के साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट ने कंबाइंड स्टडी किया और उस स्टडी के फलस्वरूप बाद एक थियरी प्रोवाइड किया, दैट इज नोन एज सेल थियरी। कौन कौन साइंटिस्ट थे? तो स्लीडेन एंड स्वान, 2 साइंटिस्ट, स्लीडेन एंड स्वान। ये मैथ और बायोलॉजी की 2 साइंटिस्टों ने, एक मैथमेटिशियन और एक बायोलॉजी के साइंटिस्ट, जो कि कंबाइंड रूप में स्टडी किए और एक थियरी प्रपोज किए, दैट इज नोन एज सेल थियरी। और सेल थियरी के कुछ पॉइंट्स थे जो कि इन्होंने बताया। फर्स्ट बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म बॉडी, चाहे प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी हो, वो सेल से फॉर्म होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी विदाउट सेल नहीं होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड बाय सेल। सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे फॉर्म होती है? सेल से फॉर्म होती है। फर्स्ट, सेल इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। कहने का मीन्स ये सेकंड जो है कि इस पॉइंट की थ्योरी की पॉइंट था कि सेल मेटाबॉलिक प्रोसेस की साइट होती है रिएक्शन की, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
मीन्स सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है सभी सेल के अंदर। मीन्स क्या होता है भाई, तो मेटाबॉलिज्म ऑर्गेनिज्म बॉडी में आकर होने वाली एक लिविंग बीइंग की स्पेशल टाइप की प्रोसेस होती है, नॉन लिविंग में प्रोसेस नहीं होती है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में 2 टाइप की प्रोसेस होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म, जिसमें कि फूड को ऑर्गेनिज्म टेक करता है, डाइजेस्ट किया जाता है उसको और एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद सेल के साइटोप्लाज्म में उसको मिंगल किया जाता है उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, तो उसका साइटोप्लाज्म ग्रो करता है, अमाउंट उसका इंक्रीज होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म एंड आल्सो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। After requirement of energy, this storage food material break down and obtained energy with the help of oxygen or without help of oxygen, absent of oxygen. This process is known as respiration and also known as destructive process, because in this process the stored food material undergo यूज्ड, उसको यूज किया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है, उसको ब्रेकअप किया जाता है टू obtain एनर्जी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस और कैटाबोलिज्म। तो बोथ प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एनाबोलिज्म, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैटाबोलिज्म एंड कंबाइंड टू फॉर्म मेटाबोलिज्म। तो उसको मेटाबोलिज्म मीन्स सेल में सेल साइट है, प्लेस है किसका, मेटाबॉलिक रिएक्शन की। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। और थर्ड नंबर पॉइंट है कि ऑल न्यू सेल आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, जो पहले से ओल्ड सेल है उसी सेल के डिवीजन से वह सेल डिवाइड होती है और उसके बाद न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में जो न्यू सेल फॉर्म होती है पहले से प्रेजेंट जो ओल्ड सेल है उसके डिवीजन से। क्लियर। और फोर्थ नंबर है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी लाइफ का स्टार्टिंग सिंगल सेल से ही करते हैं। कभी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो मोर देन 1 सेल से नहीं होती, सिंगल सेल। जिससे एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग का लेते हैं। ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन सिंगल सेल स्पर्म एंड सिंगल सेल ओवम। स्पर्म क्या है भाई, तो मेल गैमीट में सिंगल सेल होती है और फीमेल गैमीट ओवम होता है, वो भी सिंगल सेल होता है। आफ्टर कॉम्बिनेशन बोथ सेल कंबाइन टू ईच अदर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से बोथ गैमीट मेल एंड फीमेल गैमीट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल सेल डिप्लॉयड क्रोमोसोम। सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, सिंगल सेल बनती है विच इज नोन एज जाइगोट। डिप्लॉयड होता है क्योंकि स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। तो जाइगोट फॉर्म होता है वो सिंगल सेल होता है। आफ्टर दैट अंडरगो अ नंबर ऑफ क्लीवेज दैट जाइगोट कन्वर्टेड इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो डेवलप टू फॉर्म अ इंडिविजुअल। सो वी कैन आल्सो known as the human being also start their life by the in the form of single cell। जो ह्यूमन बीइंग भी है वो भी अपना लाइफ मल्टी सेलुलर भले ही है लेकिन अपना लाइफ स्टार्ट करता है तो सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। ठीक है ना। तो ये सेल थ्योरी हो गए कि ऑल लिविंग बीइंग मेड बाई सिंगल सेल।
चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो। सेकेंड, सेल इज द साइट फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, वही कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। थर्ड नंबर, ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर्म न्यू सेल विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल। सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो पहले से प्रेजेंट ओल्ड सेल से ही होता है। और ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेल, ये सेल थ्योरी। आफ्टर दैट यू स्टडी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस पूरे यूनिवर्स में 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर, द ऑर्गेनिज्म which body is made by single cell, that is known as unicellular organism। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल से फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, ईस्ट, एमीबा। बट रेस्ट एनिमल विच इज मेड बाय मोर देन 1 सेल, और भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी मोर देन 1 सेल से फॉर्म होती है, दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अब हम लोग आज का जो है कि लेक्चर डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थियरी एंड देयर पोस्टुलेट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ये हमारा जो है कि आज का जो है कि क्लास हो गया। इसमें हम लोग इसको स्टडी करेंगे। कहीं भी किसी पॉइंट पर यदि प्रॉब्लम हो तो हमें आप लोग जो है कि दिए हुए नंबर, व्हाट्सएप नंबर में अपने क्वेश्चन को जो है कि इरेज कर सकते हैं और राइट डाउन करके एक पेज पर उसका स्कैन करके क्वेश्चन जो है कि आप जो है कि पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक्स।